नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रेन की क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, और वही सीरीज हमारी चलेगी आगे। समझ में तो आते चल रहे हैं आपको क्वेश्चन ट्रेन के, ठीक है। आज हमारा ये ट्रेन का पार्ट 2 चलेगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिन बच्चों ने वो ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक जो है रेल का वो आपको उसी में से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो ये सवाल देखना एक बार, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई एक दूसरी से 120 मीटर अधिक है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले जाती हैं, लेकिन जब वे समान दिशाओं में चलती हैं तब तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी यदि धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आप ये बात देखो यार, एक बिल्कुल समझना, जैसे दो ट्रेनें हैं और एक की लंबाई अगर L है और एक की लंबाई L प्लस 120 है, मतलब एक की लंबाई दूसरी से 120 मीटर अधिक है, तो मैंने इसकी लेंथ L मानी, तो इसकी कितनी होगी L प्लस 120। यार मुझे एक बात बताओ, चाहे तो ये रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चले, चाहे रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चले, लेंथ तो दोनों बारी इक्वल क्रॉस होनी है, मतलब वही 2L प्लस 120, ठीक है। तो हम इस सवाल को बिल्कुल शॉर्टकट से करके देखते हैं। ये समझो कि जब ये दोनों रेलगाड़ियां, मैंने इसकी स्पीड मान ली A, इसकी स्पीड मान ली B, अगर ये दोनों रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलेंगी, किसमें चलेंगे, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी A प्लस बी, और सेम डायरेक्शन में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी A माइनस बी। जब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इनकी स्पीड हो जाएगी A माइनस बी, ठीक है। अच्छा, जब ये इस डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती है, और ऐसे चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 120 सेकंड लेती है। दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। कौन सी चीज सेम है, डिस्टेंस। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 1:6, और स्पीड का रेशियो क्या होगा यहां से 6:1। स्पीड का रेशियो क्या होगा 6:1। लेकिन आप ये समझना कि ये जो स्पीड है ये दोनों रेलगाड़ियों की जोड़ करके स्पीड है, और ये जो स्पीड है ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। अगर मुझे यहां से इंडिविजुअल स्पीड निकालनी हो, किस किस की, A की और B की, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना और एक बार इनका डिफरेंस लेना, ठीक है। यहां से ये A और B के मान आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक की स्पीड दी हुई है शायद और एक की स्पीड पूछी हुई है। जैसे इसने बताया कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड दी हुई है सवाल में 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 63 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का आंसर है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। अब थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में ये, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने ये 7 और 5 कैसे कर दिए। भाई ये तो वैसे 6:1 होने चाहिए थे, लेकिन आप ये बताओ, जैसे मैं A प्लस बी का मान 6 रखूं और A माइनस बी का मान यहाँ पे रख दूं 1, तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ से A की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो A की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, A की वैल्यू होगी यहाँ से 7/2, और B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे 5/2, और जब मैं इनका रेशियो बनाऊंगा तो 7/2 रेशियो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7:5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट है पेपर में निकालने का, क्योंकि यार पेपर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपका टाइम है, कि आप टाइम कितने अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जैसा कि ये आप अगला क्वेश्चन पढ़ लो। दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरी से 140 मीटर अधिक है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर जाती हैं, लेकिन जब वे समान दिशाओं में चलती हैं तब तेज गति वाली से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में पहले से 4 गुना समय लेती है। यदि धीमी गति वाली इस रेलगाड़ी की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।
देखो यार एक बात समझो, जब वो एक दूसरे को सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, +1, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 4 गुना समय ले रही है, यानी 1:4। तो अगर मैं यहाँ से इनकी इंडिविजुअल स्पीड निकालूं तो क्या हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 3। तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल 5 और धीमी वाली की 3, जबकि धीमी वाली की सवाल में दी हुई है 27 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी हुई, 27 किलोमीटर पर आवर। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का आंसर है, कुछ ज्यादा करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो इसे आसानी से। अच्छा, अगला सवाल, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अगला सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार, और मैं इस सवाल को पहले आपको बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा, ठीक है, फिर इसका शॉर्टकट कराऊंगा। जैसे सवाल क्या है समझना, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। ये मालगाड़ी है, ये सवारी गाड़ी है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन, और ये मान लो आप गुड्स ट्रेन। पहले मैं इस सवाल को आपको यार बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि इसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, मैंने एक ही डायरेक्शन में चलाया है इन्हें। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को 120 सेकंड में पार किया है, जबकि सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 80 सेकंड में पार किया है। तो उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा, उनकी चालों का अनुपात 1:2 है। किस किस की चालों का अनुपात है, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की। अगर मैं इसकी चाल मान लू 2 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड मान लू मैं 1 मीटर पर सेकंड, ऐसा सवाल में दिया हुआ है कि जो मालगाड़ी की स्पीड है वो सवारी गाड़ी से आधी है। तो मुझे एक बात बताओ यार, इसमें 2 केसेस हैं। पहला केस, मालगाड़ी का ड्राइवर यह अनुभव करता है कि पीछे से आ रही सवारी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को पार किया है। किसको पार किया, उसकी गाड़ी को। तो ये ड्राइवर ये अनुभव कर रहा है कि इसने इसकी गाड़ी को पार किया है। तो उस केस में लेंथ क्या हुई होगी, पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन, दोनों की लेंथ क्रॉस हुई होगी। सही है। अच्छा, डिस्टेंस तो ये होगी, और डिस्टेंस ये होगी। डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2 - 1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और समय कितना लिया हुआ है यार यहाँ पे, 120 सेकंड। तो यहां से दोनों की लेंथ निकल के आ गई, पीटी प्लस जीटी बराबर 120 मीटर। एक केस तो ये हो गया। ठीक है, चलो दूसरे केस में मैं बताता हूं आपको। सवाल की लैंग्वेज है इसमें मेरे, सवारी गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री है, देखता है कि उसने मालगाड़ी को 80 सेकंड में पार किया है। इसमें बैठा हुआ सवारी, ठीक है, ये सवारी इसमें बैठी हुई है। इस सवारी ने अनुभव किया कि इसने इस मालगाड़ी को 80 सेकंड में पार होते हुए देखा है। तो यार इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ ये वाली लेंथ आएगी ना। तो अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में जो डिस्टेंस होगी वो सिर्फ गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी। किसकी लेंथ होगी, गुड्स ट्रेन की। और दोनों की स्पीड क्या है, 2 - 1। समय कितना ले रही है एक दूसरे को, मतलब ये गाड़ी इसको पार करने में, सवारी इसको पार करने में 80 सेकंड। तो यहां से जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 80 मीटर। कितनी हो जाएगी लेंथ, 80 मीटर। 80 सेकंड का समय, हाँ ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहां से आपने क्या निकाली, गुड्स ट्रेन की स्पीड निकाल, लेंथ निकाल ली। दोनों की लेंथ 120 मीटर है, तो पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 40 मीटर। कितने हो जाएगी, 40 मीटर। अब इन दोनों का लेंथ का रेशियो बताना है, तो इन दोनों की लेंथ का रेशियो हो जाएगा 2:1। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लेंथ का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब आपको मैं इस सवाल को करने की, अब इसको जैसे हम शॉर्टकट से करते हैं तो आप ये समझना, यहां मैंने लिख दिया गुड्स ट्रेन, यहां पे लिख दिया पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन। इतना तो आप जानती हो कि एक केस में मालगाड़ी सिर्फ अपनी चाल को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, और एक केस में इतनी। तो इस केस में ये होगा कितना समय ले रही हो, 80 सेकंड, और यहाँ पे 120 सेकंड। तो 120 सेकंड से 80 सेकंड तो अपनी लेंथ के लिए ही है। तो इसके लिए कितने होंगे खाली पैसेंजर ट्रेन के लिए, 40। कितने होंगे, 40। तो 80 रेशियो 40
यानी 2:1। ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो मौखिक रूप से। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला सवाल है, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालक का अनुपात 7:9 है। सवारी गाड़ी 120 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 70 सेकंड में पार किया है। तो अगर केवल मालगाड़ी की लेंथ की बात की जाए यार तो 70, और दोनों के लिए कितना है 120, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए कितना हो जाएगा आपका 50। इनकी लेंथ का रेशियो आ जाएगा 7:5। डायरेक्ट आंसर है इसका। पेपर में आप सेकंडों में सवाल को कर सकते हो। ठीक है, चलो एक सवाल बड़ा बेहतरीन। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को एक ट्रक पार करता है। वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख पाता है, उसके बाद ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। ट्रक के ओझल होते वक्त व्यक्ति और उस ट्रक के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। देखो इस सवाल में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे से एक ट्रक आ रहा है। अच्छा, ये व्यक्ति जो है इसकी स्पीड है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर है, और 2 मिनट तक उस ट्रक को देख पाता है, यानी 2 मिनट तक तो ये चलता ही है। तो आप मुझे बताओ कि 2 मिनट में कितनी दूरी चल लेगा 200 मीटर, यानी ये व्यक्ति 2 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच गया। अच्छा, उतने ही समय में ट्रक ने क्या किया, ये दूरी भी कवर की। इसके बाद ट्रक 1.2 किलोमीटर इससे और आगे पहुंच गया, यानी यहाँ पे। तो जितने टाइम में यार ये आदमी यहां से यहां तक पहुंच पाया, उतने टाइम में ट्रक पूरा यहां से यहां तक पहुंच गया। तो अगर मैं इसमें टाइम को कांस्टेंट रख दूं, टाइम तो कांस्टेंट थी दोनों के लिए 2-2 मिनट, तो 2 मिनट में इस मैन ने सिर्फ कितनी दूरी क्रॉस की है 200 मीटर, और इस पूरे ट्रक ने कितनी दूरी तय की है 200 मीटर ये, और 1.2 आगे यानी 1400 मीटर। तो अगर मैं इनकी दूरी का रेशियो बनाऊं तो 2:7, दूरी का रेशियो क्या होगा 2:7। और आपको मैंने चोर सिपाही वाले क्वेश्चनों में बताया था कि जिस केस में दूरी कांस्टेंट होती है, सॉरी टाइम कांस्टेंट होता है, वहां दूरी का और स्पीड का सेम रेशियो होता है, यानी स्पीड का रेशियो भी यही होगा, स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा जब टाइम कांस्टेंट होगा तो। और इसकी चाल आपको दे रखी सवाल में। अच्छा, ये 1:7 होगा, ठीक है, कितना होगा 1:7। इसकी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 गुना, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आती चल रही है अब तक आपको बात, ठीक है भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, औरों को भी बताओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छी अप्रोच से आपको करा रहा हूँ। जैसे सवाल अगला है, इसी से मिलता जुलता। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती है। वह व्यक्ति उस ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है, और उसके बाद ट्रेन ओझल हो जाती है। ट्रेन के ओझल होते वक्त व्यक्ति और उस ट्रेन के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें यदि लंबाई 300 मीटर है। इस सवाल में और इससे पिछले वाले सवाल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोस्त कि ट्रक की लेंथ हमें पता नहीं थी, तो हमने उसकी लेंथ कुछ मानी भी नहीं। इस सवाल में ट्रेन की लेंथ दे रखी है, तो जो दूरी है उसमें 300 मीटर और ऐड होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैन 200 मीटर चला, कैसे चला 200 मीटर, क्योंकि मैन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और 2 मिनट तक चल रहा है, तो मैन चलेगा सिर्फ 200 मीटर। उतने ही टाइम में ट्रेन क्या कवर करेगी, ट्रेन ये वाले 200 मीटर चलेगी प्लस अपनी लेंथ चलेगी, ट्रेन 300 मीटर लेंथ है, और इसने बताया कि 1.2 किलोमीटर और आगे चलेगी, यानी 1200 मीटर और चल रही है। तो 1200 और 300 1500 और 200 1700, तो इनकी जो दूरी का रेशियो होगा वो होगा 2:17, 2:17। यही दूरी का होगा और यही चाल का होगा, क्योंकि समय कांस्टेंट है। इसकी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 51 किलोमीटर पर आवर। समझ में आती चल रही है बात आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ये सवाल मैंने आपको कराए, और ये आप इनको एकदम अच्छे से नोट करके बढ़िया तरीके से आप इन्हें कर लो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है भाई। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक है, धन्यवाद।